हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं नईम अहमद वेलकम करता हूं आप सभी का आपके अपने प्यारे चैनल फॉरेक्स कैपिटल लाइफ में। दोस्तों, जैसे आप जानते हैं कि हमारी वीडियोस रेगुलर आप तक पहुंच रही हैं। पिछली वीडियोस भी आपको बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक पर आपको मिली और आपका अच्छा रिएक्शन हमें देखने को मिला। तो आज की वीडियो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर होने वाली है, जिसका नाम है रिस्क मैनेजमेंट या कहें कि मनी मैनेजमेंट। अब ये कोई ट्रेडिंग करने का तो कोई टॉपिक है नहीं कि ये कोई पेयर है इसमें ट्रेडिंग करनी है, मनी मैनेजमेंट नहीं। लेकिन अगर विदाउट मनी मैनेजमेंट ट्रेडिंग करनी है तो भाई ये सिक्का चलने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि आप मार्केट में कुछ दिनों के मेहमान हैं। अगर आपको विदाउट मनी मैनेजमेंट जो है वो ट्रेडिंग करनी है, और आपने देखा भी होगा बहुत से लोग अकाउंट वॉश कर जाते हैं, है ना, और बड़े बड़े लॉसेस ले जाते हैं। उसकी क्या वजह होती है? उसकी वजह यही होती है कि उन लोगों पर अकाउंट मैनेजमेंट या रिस्क मैनेजमेंट या मनी मैनेजमेंट नहीं आता, या आता भी है तो वो करते नहीं है। तो आज का ये टॉपिक जो बहुत सीरियस टॉपिक है, और ये जो ज्यादातर ये बीमारी फैली हुई है कि हमें जो है वो रिस्क को फॉलो नहीं करना है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जब तक रिस्क मैनेजमेंट नहीं आएगा और डिसिप्लिन नहीं आएगा, तो जब तक आप अच्छे ट्रेडर और कामयाब ट्रेडर नहीं बन सकते। फिर आप इस मार्केट में गैम्बलिंग करने आए हैं, यही है मतलब। क्या सट्टा खेलने, जुआ खेलने आए हैं कि रातों रात अमीर होना है? तो आप समझिए कि टॉपिक समझना कितना जरूरी है। आपको ट्रेड करना जितना जरूरी है, उससे ज्यादा यह समझना जरूरी है कि जो हमारा कैपिटल है वो किस तरीके से सेफ रह सकता है। भाई प्रॉफिट तो बाद में हो, पहले तो जो हमारी पूंजी है जिसको हमने कमाकर सेट किया है, खून पसीने की कमाई है, पहले तो वो बचनी चाहिए। फिर प्रॉफिट हो तो अच्छा लगे। वो क्या प्रॉफिट कि हमारी सारी पूंजी, हमारा जो जोखिम है, जो रिस्क है, वो इतना हो जाए कि जो हमारा सारा कैपिटल है वो रिस्क पर हो, वो दांव पर हो, और फिर हमें अफसोस के साथ अपने अकाउंट से हाथ धोना पड़े। वो क्या ट्रेडिंग है? तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि हम अपने अपने अकाउंट को किस तरीके से सेफ रख सकते हैं, हम अपनी मनी मैनेजमेंट को किस तरीके से फॉलो कर सकते हैं, अपनी डिसिप्लिन के साथ किस तरीके से मार्केट से रेगुलर प्रॉफिट ले सकते हैं। यही बात इस वीडियो में करेंगे। तो वीडियो में पूरा बने रहिए। जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए चलते हैं और बात करते हैं और फुली समझाने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से आप अपने रिस्क को मैनेज कर सकते हैं, और आपका जो कैपिटल है वो चाहे $1000 हो, $500 हो, $2000 हो, कितना भी आपका कैपिटल हो, वो सेफ होगा। और उस सेफ तरीके से आप प्रॉफिट किस तरीके से कर पाएंगे, वो पूरी कैलकुलेशन समझाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए चलते हैं। तो दोस्तों, हम देखते हैं कि किस तरीके से हमें जो है वो रिस्क मैनेजमेंट बताया जाता है। किस तरीके से बताया जाता है? हमें दरअसल रिस्क मैनेजमेंट इस तरीके से बताया जाता है कि अगर हमने 10 ट्रेड ली, मतलब 10 ट्रेड एग्जिट हुई हमारी, और वो 5 ट्रेड लॉस में एग्जिट हुई, स्टॉप लॉसेस हिट हुए, और 5 ट्रेड के टारगेट हिट हुए। अब हमारा जो रिस्क था वो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से 1:3 था। फॉर एग्जाम्पल देखो कैसे था। ये देखो 1:3 था। 1:3 का क्या मतलब है कि अगर हमें लॉस $5 का होगा तो हमें प्रॉफिट $15 का होगा। ठीक है, इस हिसाब से था।
मार्केट ने आपके जो है वो 5 जो है वो क्या किए, टारगेट हिट किए और 5 स्टॉप लॉस। तो अगर आपको 5 टारगेट में, एक टारगेट में $15 मिल रहे थे, तो 5 में कितने मिले, कितने मिले, 75। तो आपको $75 मिल जाते हैं। ये तो प्रॉफिट के आपको $75 हुए। और आपका जो स्टॉप लॉस हिट हुआ, वो आपके स्टॉप लॉस हिट हुए 5, और एक स्टॉप लॉस से आपके जा रहे थे कितने, $5। तो 5 पंजे 25, तो आपके कितने डॉलर गए, लॉस हुआ आपको $25 का। ठीक, तो हमारे पास कितने डॉलर बचे फिर भी, बहुत बढ़िया। ये देखो, फिर भी हमें $50 बच गए। यही तो बताया जाता है, जनरली यही सिखाया जाता है, और ये है भी। लेकिन आज मैं बताऊंगा कि कहां पर वैलिड है। अब पहले मैं बताता हूं कि रॉन्ग कहां पर हो जाता है। ठीक है, देखिए, हमने ट्रेड करी 1:3 के हिसाब से ही लेते हैं। ठीक है ना, ये रहा लगभग, ये रहा, और आपका ये टारगेट हिट हुआ। हम सिर्फ एक में टारगेट हिट करा रहा हूं, एक स्टॉप लॉस है। ठीक है ना, ये टारगेट हिट हो जाता है हमारा। ये देखियो कितना प्यारा लगता है जब टारगेट हिट होता है ना। ये ऐसे मार्केट ने टारगेट हिट कर दिया, और आपको मिल गए कितने डॉलर, 1622 से मार्केट चली और 1647 पे पहुंच गई। तो आपको कितने डॉलर मिले, ये कितने डॉलर की मूव है। सबसे पहले ये देखो कि मूव कितने डॉलर की मिली आपको, 1622 से 1647, 22 और 5, 27 डॉलर की आपको मूव मिली। ठीक है, तो $27 आपने फॉर एग्जांपल कमाए। ठीक है ना, क्यों, ये $27 की मूव है। अब कुछ लोग जो डॉलर को, ये सॉरी गोल्ड को डॉलर में ही नापते हैं, जैसे पिप में करेंसी को, इसमें भी पिप कह देते हैं, $1 की मूव को 10 पिप कह देते हैं, है ना। अदरवाइज ज्यादातर इसको डॉलर ही कहते हैं। कि मार्केट अगर मानो कि 1830 से चलकर 1840 पे पहुंची, तो मार्केट ने $10 की मूव दी, ये कहा जाता है। तो ठीक है, तो आपको लगभग $27 की मूव ये यहां पर मिली। ठीक है ना, अब आपने एक और दूसरी ट्रेड की। ठीक है, वो भी आपको जो है वो ये देखो, ठीक है, ये भी क्या है, 3 का ही है, 1:3 है ये भी। ठीक है ना, अब मार्केट क्या करती है कि मार्केट चलती है और आपका बड़े खूबसूरत तरीके से स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। ठीक है ना, अब आपको ये लॉस कितना डॉलर का देके गई, 1610 मान लेते हैं, 1610 से 1590, तो $30। ठीक है ना, लगभग $30 की मूव आपको लॉस में चली गई। तो आप पे क्या बचा, कुछ भी नहीं बचा। $3 घर से दे दिए, कमाए कितने थे, $27। तो ये तो 1 और 1 बराबर भी नहीं रह पाए, बचता क्या हमें। ठीक है, ये यहां पर आके कॉन्सेप्ट फेल हो जाता है। लेकिन नहीं, फेल नहीं होता, इसको अलग तरीके से मॉडिफाई हमें करना है। कैसे, सबसे पहले हमें क्या करना है, जल्दी जल्दी बता देता हूं। टॉपिक इंपॉर्टेंट जरूर है, लेकिन और इसको समझना भी जरूर है, लेकिन इसको जरा थोड़ा फास्ट समझें। कैसे, सबसे पहले हमें अपने अकाउंट को देखना है। जो भी हमारा अकाउंट होगा, हम उसका 1% कैलकुलेट करेंगे। ठीक है ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं कि हमारा जो अकाउंट है
वो 5000 USD का है, ठीक है ना, 5000 USD का काउंट है। कुछ दोस्तों का 500 का भी हो सकता है, किसी का 1000 का भी हो सकता है, वो इस हिसाब से कैलकुलेशन कर लेंगे, ठीक है। अब हमें ट्रेड करनी है, तो सबसे पहले दिमाग में यह होना चाहिए कि जो 5000 मेरा कैपिटल है, इससे मुझे 1% का रिस्क लेना है। मतलब अगर मेरा लॉस हो, स्टॉप लॉस हिट हो, तो इसका 1% जाना चाहिए बस। तो अगर आपको इसका 1% का रिस्क लेना है, तो 5000 का 1% कितना बैठता है? मेरे हिसाब से $50। तो आपको ट्रेड करनी है वो किस तरीके से कि अगर आप यहां से ट्रेड कर रहे हैं और आपका स्टॉप लॉस ये इतना बैठता है, ठीक है ना, और इसमें आपका जो रिस्क है वो मैनेज हो रहा है, मतलब $50 से कम या $50 तक जाएंगे अगर स्टॉप लॉस हिट होगा, तो बहुत बढ़िया, आप ट्रेड कीजिए। लेकिन अगर स्टॉप लॉस कहीं यहां है और टारगेट भी बड़ा है, क्योंकि 1:3 तो लेना है, तो फिर क्या करेंगे? फिर आप कुछ नहीं करेंगे, सिंपल अपना जो लॉट साइज है उसको कम कर लेंगे। अपना लॉट साइज कम करके और ये देखेंगे कि ये जो मेरा स्टॉप लॉस है, अगर ये हिट हो तो सिर्फ $50 ही जाएं। जब आप अपने पूरे कैपिटल के 1% का रिस्क लोगे, तो आप देखना कि आप प्रॉफिट में रहोगे और आपका अकाउंट वॉश होने के चांस बिल्कुल 0 हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर आपने, अब वो फंडा सही बैठता है। अब वो जो कैलकुलेशन थी कि अगर आपने 10 ट्रेड की और उसमें से आप 5 ट्रेड भी प्रॉफिट में हिट कर पाए, तो आप ओवरऑल प्रॉफिट में रहे। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि मुझे सभी ट्रेड में अपने अकाउंट का, अपने कैपिटल का 1% यूज करना है, ठीक है ना। तो सभी में 1% यूज करना है। अगर स्टॉप लॉस बड़ा हुआ तो लॉट साइज कम हो गया। लॉट साइज आप जानते होंगे। कुछ दोस्तों का अगर लॉट साइज में दिक्कत है कि लॉट साइज क्या है, तो मैंने लॉट साइज लेवरेज वाली वीडियो डाली हुई है चैनल पर, जाइए और उस वीडियो को देखिए, आपकी कंफ्यूजन भी दूर हो जाएगी। बाकी अब ये जो 10 ट्रेड में से आप 4, 5, 6, 7 कितनी भी प्रॉफिट में हिट कर पाए, और बाकी अगर आपकी लॉस में भी हिट हो गई, तो ओवरऑल आप प्रॉफिट में रहेंगे। लेकिन आप याद रखें कि अपने अकाउंट का 1% रिस्क लेकर चलें, तो आप प्रॉफिट में रहेंगे। सबसे पहले आपको यही सीखना है कि हम अपने कैपिटल को कैसे बचाएं। भाई मेरे लिए तो सबसे ज्यादा जरूरी यही हो जाता है कि जो मेरी मेहनत की कमाई है, खून पसीने की कमाई है, जिसको मैं डिपॉजिट करके कमाना चाह रहा हूं, सबसे पहले तो वो बचे, सबसे पहले तो वो सिक्योर हो। प्रॉफिट बाद में देखा जाएगा। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि लालच के ज्यादा लॉट साइज यूज करने से, लेवरेज का फायदा उठाने से ज्यादा और बड़ी बड़ी ट्रेडें करने से, रिस्क मैनेजमेंट को, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को फॉलो ना करने से आपका अकाउंट खतरे में पड़ सकता है। स्टॉप लॉस यूज ना करने से। तो आप सभी दोस्त इस तरीके से ट्रेड करें, अपने रिस्क को मैनेज रखें, अपने अकाउंट को सेफ रखें। अगर आपका लॉस भी हुआ और आपका अकाउंट बचा हुआ है, तो आप रिकवर कर लेंगे। लेकिन अगर आपका अकाउंट ही चला जाएगा, तो आप रिकवर किस चीज से करेंगे? बाकी अगर आपको यह देखना है कि जी ठीक है, रिस्क तो हम ऐसे मैनेज कर लेंगे, लेकिन ट्रेड कैसे करें, तो इसके ऊपर मैंने पिछली वीडियो बहुत अच्छी डाली हुई है कि इंटरडे ट्रेड और स्कैल्पिंग ट्रेड किस तरीके से कर सकते हैं। ये मैंने वीडियो डाली हुई है, उसको देखिए। ना समझ आए दोबारा देखिए, ना फिर भी समझ आए तो क्वेश्चन कीजिए, हमारे नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, तो आपको सभी चीजें मिलेंगी, आपको ट्रेडर बना के निकालेंगे। बाकी अदर कोई भी क्वेश्चन है तो आप जरूर पूछिए, फॉरेक्स कैपिटल लाइफ पूरी तरीके से आपको जवाब देगी। तो मेरे दोस्तों,
इस तरीके से अपना जो अकाउंट है 500 यूएसडीटी हो, 1000 यूएसडीटी हो, 2000 यूएसडीटी हो, कितने भी यूएसडी होता है, यूएसडीटी नहीं होता, सॉरी। लेकिन जब हम विड्रॉल और डिपॉजिट करते हैं तो यूएसडीटी में करते हैं, तो इसलिए वो रटा हुआ होता है। कितने भी यूएसडी हो, कितने भी डॉलर हो, आप इस हिसाब से कैलकुलेट कर लें कि जो हमारा अकाउंट है उसका 1%। अब जिसका जो भी कैपिटल होगा उसका 1% निकालें, उसका रिस्क लें और मार्केट में अच्छी तरीके से अच्छी कंफर्मेशन के साथ ट्रेड करें, आपको बहुत बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। ये जो आपको सुनते हैं ना कहते हुए कि यहां लॉस हो गया, मार्केट ने अकाउंट उड़ा दिया, ये होता है वो होता है, ये बहुत सारी बातें करेंगे। इनसे पूछना कि क्या आपने रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो किया था, मनी मैनेजमेंट को फॉलो किया था, क्या आपने प्रॉपर ट्रेडिंग सीखी थी? तो इनका जवाब होगा नहीं। तो अगर नहीं है तो फिर यही होगा, दोबारा आओगे तो फिर दोबारा फिर यही होगा। तो आप पहले ही संभल कर चलिए, रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो कीजिए, बाकी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो हमारी वीडियोस आ रही हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं, उनको देखिए। टाइम फ्रेम की वीडियो भी देखिए, स्कैल्पिंग और इंटरडे वाली वीडियोस भी देखिए। बाकी आपकी सभी रिक्वायरमेंट के हिसाब से वीडियोस डली हुई हैं, आप जाकर वहां पर चेकआउट कीजिए चैनल पर, और सभी वीडियोस को देख के और अपने फीडबैक को हमारे साथ शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।